टू माय चैनल फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम 50टा फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो जोटा कि आपंकर आगू आस ओटीटी एग्जाम ओएसटीटी एग्जाम और आपंकर कंटाक्ट टीचर एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट टाइम देखिए वीडियो को लाइक करेंगे सहित सहित वीडियो को शेयर करने को जमा भूलें आदि चैनल को आप फास्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते तो चैनल को एवं सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपन 57 टू देखा ए डायनामो व्हिच इज सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज तो डायनामो एक्चुअली कौन करता है ना आपणकर इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है तो डायनामो तो आर यहाँ आपणकर क्यों एनर्जी को कन्वर्ट करता है मुझे कही तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे डायनामो कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इंटू डैश एनर्जी ओके तो ये पचार तो आर एक्चुअली प्रिंसिपल एक्चुअली यहाँ कौन ना आपणकर गोटे सोर्स ऑफ आयन्स ना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ना आपणकर कन्वर्टर ऑफ एनर्जी ना आपणकर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन हो करेक्ट आंसर तो आर राइट आंसर कौन हम आप कहतु तो राइट आंसर हम यहाँ आपंकर कौन ना मुझे कहीदेली ना डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी माने यहाँ गोटे टाइप एनर्जी आउ गोटे टाइप एनर्जी को कन्वर्ट कर दैट इज ए कन्वर्टर ऑफ एनर्जी नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आ भितर क्योंटी गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुहे बोली पचार नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देछि गामा रे कॉस्मिक रे माइक्रोवेव रेडियो वेव तो कौन हो करेक्ट आंसर क्योंटी गोटे कौन देछि ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नुहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुहे क्योंटी गोटे तो राइट आंसर हो कॉस्मिक रे हो गोटे आपंकर कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नुहे तो ऑप्शन नंबर आपंकर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपन कौन रहा नेक्स्ट अपन रहा सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग सीटी स्कैन तो सीटी स्कैनटा आपंकर क्यों वेब्र सहायतार आपंकर होता है इनफ्रारेड ना आपंकर अल्ट्रासोनिक ना विजिबल ना एक्सरे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए तो आप जानीपारे एक्सरे सहायतार यहाँ होता है कौन सीटी स्कैनटा आपंकर एक्सरे द्वारा होता है नेक्स्ट वन माइक्रोन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ तो वन माइक्रोन कहले आप केते लेंथ को बुझे तो मन रखिए वन माइक्रोन हूँ 10 टू द पावर -6 मीटर देखो मुझे आपको से दिन सब जी भी यूनिट थी लेंथ तो मुझे कहीदी तो आप कहीं से क्लासटा देखी नि तो आप जानीपारे तो जदि मुझे रिमाइंड करने को चाहे देखो आप इजिली मन रखिपारे इजिली आप मन रखिपारे यहाँ वन माइक्रोन कथा यदि आपको कहला 10 टू द पावर -6 मीटर सब आप करेंगे देन आपको जदि 1 नानोमीटर कथा कहला 10 टू द पावर -9 मीटर आप सब करेंगे नेक्स्ट जदि आपको कौन कहला ना जदि आपको कहला 1 आर्मस्ट्रंग बोली कहला 1 आर्मस्ट्रंग कहला 10 टू द पावर -10 बोली करेंगे नेक्स्ट हूँ जदि आपको 1 फर्मी पचारा केते पचारा 1 फर्मी तो इंपोर्टेंट यहाँ मन रखिए 1 फर्मी पचारे 10 टू द पावर -15 डायरेक्ट करदे 15 मीटर बुझीगला नेक्स्ट हूँ व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज तो लाइट जिते गोटे मीडियम आउ गोटे मीडियम को चेंज हुए से आ भितर किए चेंजेस होता है इंटेंसिटी वेलोसिटी वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी तो क्योंटार चेंजेस किसी देखा जाए न थाए तो आपको पचार तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए लाइट जिते गोटे मीडियम रू आउ गोटे मीडियम को चेंजेस हुए से कौन चेंज होता है से आप मन रखिए कौन चेंज होता है तो राइट आंसर कौन हो तो राइट आंसर हो मन रखिए कौन चेंज होता है ना तार वेलोसिटी चेंज होता है कौन हो ऑप्शन बी वेलोसिटी नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी किए डिस्कवर करते तो समस्ते जानते ब्रैकवेल डिस्कवर करते किए करते ब्रैकवेल नेक्स्ट आपन देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए डिस्कवर करते तो आइंस्टाइन डिस्कवर करते समस्ते जानते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन आइंस्टाइन आउ गोटे कौन देते ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते आप मन रखिए नेक्स्ट हूँ 1 नानोमीटर पचारा इजी अच्छी तो 1 नानोमीटर 10 टू द पावर केते ना 10 टू द पावर तो आप जानते एवं मुझे कहली तो इजी अच्छी आप कमेंट सेक्शन में कहे तो 1 नानोमीटर केते तो आपको मीटर कहले आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करें ना आंसर जदि हम तो आप ऑप्शन नंबर बी हम 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर बुझीगला 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर बुझी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला पायरोमीटर इज यूज टू मेजर पायरोमीटर कहले आप कौन बुझे पायरोमीटरटा क्या मेजर करने को यूज होता है तो मन पायरोमीटर कथा यदि कहबा तो जदि बहुत हाई टेम्परेचर है कौन है बहुत हाई टेम्परेचर है तो ताको आम मापिक पायरोमीटर यूज करिया नेक्स्ट द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रो इंटेंसिटी मापिया भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइट रो इंटेंसिटी मापिया
तो कौन हो करेक्ट आंसर लाइट्र इंटेंसिटी मापिया आम लक्स मीटर यूज करता लक्स मीटर। नेक्स्ट तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नाइट विजन कैमेरा डू नॉट यूज। तो नाइट विजन कैमेराज डू नॉट यूज एम्प्लीफाइड लाइट इन्फ्रारेड सेंसर हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो कौन यूज होने था लाइट रेडिएशन सॉरी नाइट विजन कैमेरा रे। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो कौन होना था एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एमंग द फॉलोइंग रेडिएशन व्हिच हैज द हाईएस्ट एनर्जी। सबुठू हाईएस्ट एनर्जी क्यों रेडिएशन विजिबल ना एक्सरे ना अल्ट्रावायलेट ना इन्फ्रारेड कहार सबुठू हाई रेडिएशन। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए सबुठू अधिका रेडिएशन होची एक्सरे कार एक्सरे होची सबुठू अधिका। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज विजिबल लाइट्र वेवलेंथ रेंजटा आपको पचार विजिबल। तो आपंकर कौन हो करेक्ट आंसर तो विजिबल देखो मुझे जो रेंज गुड़ार गोटे आपको फोटो देदेवी आपको टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेची। तो राइट आंसर हो देखो वेवलेंथ पचार कहार ना विजिबल लाइट्र विजिबल रिजन। तो विजिबल कथा दी कहबा तो यहाँ हो 390 ରୁ 780 केते 390 ରୁ 780 नानोमीटर। आपन देला हीट डिटेक्टर इन ह्यूमन स्किन आर सेंसिटिव टू वेवलेंथ। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो केते वेवलेंथ हो तो मन रखिए 400 नानोमीटर हो कौन हो ऑप्शन नंबर डी 400 नानोमीटर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपन रहा रिसेंटली डेवलप टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग फोइटाल ग्रोथ। तो रिसेंटली क्यों टेक्निक डेवलप हो पचार तो कौन हो करेक्ट आंसर तो देखो रिसेंटली जदि आपको पचारा तो ये हूँ अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट लाइट फ्रॉम द सन रिचेस अर्थ इन अबाउट। तो आपंकर सूर्यंकर जो किरणटा पृथ्वी रे पड़िया को केते समय नहीं थाए। तो मन रखिए यहाँ भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा। तो आप मन रखिए सब केते टाइम नहीं थाए तो कौन हो करेक्ट आंसर आपको देखिए 2 मिनट 4 मिनट देन 8 मिनट देन 16 मिनट कौन हो करेक्ट आंसर तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए 8 मिनट नहीं थाए। नेक्स्ट साउंड ट्रावेल फास्टेस्ट इन। तो साउंड क्यों मीडियम रे सब अधिका स्पीड रे जापे। तो मन रखिए साउंड कथा यदि कहला तो यहाँ इंपोर्टेंट तो सी हो कौन ना सॉलिड बा आपंकर मेटाल मीडियम रे कौन हो करेक्ट आंसर तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आप डी मेटाल। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस बिकज जड़े महाकाशचारी गोटे माने आपनर स्पेस रे बा महाकाश रे गोटे जगह केवे स्थिर हो ठिया पारती ना। तो कौन पाई तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए कौन पाई ना सेठारे किसी ग्राविटी नहीं देयर इज नो ग्राविटी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी। तो गोटे क्लियर साउंड बा क्लियर इको आम शुणापी कौन मिनिमम डिस्टेंस केते हवा दरकार मिनिमम डिस्टेंस के कहला तो सी हूँ 16.5 मीटर केते हो 16.5 मीटर। ए कट डायमंड स्पार्कल बिकज ऑफ इट्स। तो गोटे कट डायमंडटा कौन होता है ना स्पार्कल करता है कौन पाई स्पार्कल करता है ना बिकज। तो मन रखिए कौन पाई स्पार्कल करता है ना बिकज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आर कौन ना बहुत अधिक हाई डायमंड अधिक कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हूँ फिंगर प्रिंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर may be detected by sprinkling fluorescent powder on the paper and then looking it into then तापर फ्लोरोसेंट आम पाउडर पकेले जापर देन ताको आम केमी देखिपर मर्क्यूरी लाइट पकेले ना सनलाइट ना इन्फ्रारेड ना अल्ट्रा भायोलेट लाइट रे। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो ऑब्वियसली आप जानीपे जब आम यूवी लाइट कौन इंजेक्ट करवा तो आप देखिपर। नेक्स्ट देखिए किरोसिन ऑयल राइजेस ऑफ इन ए वीक ऑफ ए लंटन बिकज ऑफ। तो किरोसिन ऑयलटा आप गोटे लंटन किरोसिनटा आपंकर कौन ना गोटे फिता द्वारा आपंकर जाए तो से जो फिता द्वारा जीवार प्रोसेसटा कौन कहवा तो कौन हो करेक्ट आंसर डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू दी वीक कैपिलरी एक्शन आपको देखिए बॉयंट फ्लोर्स ऑफ एयर देन देखिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी वीक। तो मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरफेस टेंशन हो कैपिलरी एक्शन हो एगुड़ा सब आप इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर हो कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट हूँ एन एग व्हेन प्लेस्ड इन ऑर्डिनरी वाटर सिंक्स अबाउट सिंक्स बट फ्लोट्स व्हेन प्लेस्ड इन ब्राइन। तो दिस इज बिकज। तो जदि गोटे एग को कौन करवा ना आम जदि गोटे एग को आम रखा कौटी ना ऑर्डिनरी वाटर तो सी कौन हम ना सिंक कर देन जदि आम कौन करवा बट तो सी कौन हम ना जदि फ्लोट कर फ्लोट कर ना जदि आम प्लेस करवा गोटे जगह ब्राइन ने गोटे प्लेस करवा तो कौन पाई सेटा हम तो सेटा हम कौन पाई ना मन रखिए सेटा हम कौन पाई
ना बिकज डेनसीटी ऑफ ब्राइन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर डेनसीटी ठारू ब्राइन डेनसीटा ग्रेटर। नेक्स्ट हूँ तो देखो ये टाइप जो कंडीशनल क्वेश्चन रहा तो यहाँ आप इंपोर्टाट रही आम देखा ओटीटी एग्जाम आपको भेरी 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 इंपोर्टाट क्वेश्चन आपंप नेक्स्ट हूँ ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट व्हिच इज फ्लोटिंग इन पॉन्ड। गोटे मैन आपणर कौन गोटे बोट्रे बची जोटा कि कौन कर फ्लोट करोटे ना गोटे आपणर पॉन्ड्रे। इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड जदि से जो माने आपणर पॉन्ड्रे जो माने आपणर जो बोट्रे बसुवा लोकटी जदि किसी ड्रिंक करुच्ची कौन पानी टी पिऊँगी से पॉन्ड रु देन से वाटर लेवल उपर कौन प्रभाव पड़ो वाटर लेवल से पॉन्ड्र वाटर लेवल उपर तो कौन तो तार किसी आपणर कौन स्टेशनरी रही सी पानी पीले तार किसी कौन ना आपणर किसी वाटर लेवल चेंजेस आसबन ना स्टेशनरी रही। नेक्स्ट हूँ फूड इन द प्रेशर कुकर इज कुक्ड फास्टर। देखो ये भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन तो स्टार मार्क मारिक रखुँ तो इंपोर्टाट क्वेश्चन एग्जाम आपको देखा मिल फूड इन द प्रेशर कुकर इज कुक्ड फास्टर आज तो आपणर प्रेशर कुकर द्वारा कौन ना खाद्य शीघ्र प्रस्तुत हो पाए तार कारण कौन साइंटिफिक रीजन कौन तो मन रखिए साइंटिफिक रीजन हूँ द बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीजेस ड्यू टू एन इनक्रीज इन प्रेशर तो प्रेशर इनक्रीज हवा द्वारा तो आप प्रेशर कुकर कौन होता है ना प्रेशर अधिका होता है प्रेशर अधिका है कौन ना टेम्परेचर इनक्रीज कर टेम्परेचर इनक्रीज कले बॉइलिंग पॉइंटा इनक्रीज कर तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा ए मेटल सीट विथ ए सर्कुलर होल इज हिटेड द होल तो आपको कही गोटे मेटल सीट विथ ए सर्कुलर होल गोटे मेटल सीट अच्छी तो तादर गोटे सर्कुलर होल होती जदि आम हिट करवा द होल इज तो से होलटा कौन हम ग्रेटर हम ना स्मॉलर हम ना रिमेन सेम ना गेट डिफॉर्म्ड तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए सी कौन ना सी टी लार्जर हो कौन हो बढ़ीज। नेक्स्ट व्हेन वाटर इज हिटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट्स वॉल्यूम जदि गोटे वाटर सॉरी जदि वाटर को आम हिट करवा 0 ରୁ 10 डिग्री पर्यंत हिट करवा देन ता वॉल्यूम कौन हम इनक्रीज करवा डिक्रीज करवा डज नॉट चेंज ना फास्ट डिक्रीज करवा देन इनक्रीज करवा तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए वाटर कौन हम ना ता लेवलटा ता वॉल्यूमटा फास्ट डिक्रीज करवा देन इनक्रीज करवा। नेक्स्ट हूँ इफ ए लिक्विड इज हिटेड इन स्पेस अंडर नो ग्राविटी जदि गोटे लिक्विड को आम कौन करवा हिट करवा इन स्पेस अंडर नो ग्राविटी ना तो द ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ तो से ट्रांसफर से जो हीटर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसटा हम तो से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को आम कौन करवा कौन कहवा कंडक्शन कहवा ना आप कन्वेंशन कहवा ना आप रेडिएशन कहवा ना कैन नॉट बी हिटेड इन द आब्सेंस ऑफ ग्रेविटी ना आम से टोटाली आम कौन हिट कर ना जेहेतु ग्रेविटी ना तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए से आम रेडिएशन बोली कहवा आम कौन कहवा रेडिएशन बोली कहवा। नेक्स्ट हूँ भेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ रूम भेंटिलेटर्स कौट दबा ना आम कौट दबा भेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द रूम बिकज तो आपन कौन ना आम भेंटिलेटरटा कौट लगे जनरली टॉप माने रूम टॉप रे तो कौन पे टू ब्रिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट हूँ सो दैट सनलाइट मे एंटर द रूम देन हूँ टू मेंटेन कन्वेंशनल करेंट टू कीप एयर फ्रेश इन द रूम ना टू प्रोवाइड एन आउटलुक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन हो करेक्ट आंसर आउटलेट सॉरी तो कौन हो करेक्ट आंसर तो आप जानीपे राइट आंसर हो सी ऑप्शन कौन टू मेंटेन कन्वेंशनल करेंट टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम सब कौन फ्रेश एयर आम नवाक चाहिए। नेक्स्ट ए भाइब्रेटिंग बॉडी गोटे भाइब्रेटिंग बॉडी कौन तो गोटे भाइब्रेटिंग बॉडी विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड गोटे भाइब्रेटिंग बॉडी सब साउंड प्रोड्यूस करता ना मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लो विल प्रोड्यूस साउंड व्हिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ना देछि नॉन ऑफ दिस तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो कौन ना गोटे भाइब्रेटिंग बॉडी कौन करे ना विल प्रोड्यूस साउंड व्हिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करिवो का ऊपर डिपेंड कर ना ता फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करी तो राइट आंसर हो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिबा ए बॉडी ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज सेड टू ट्रैवल विथ तो गोटे बॉडी ट्रैवल करछि विथ ए स्पीड
स्पीड अफ मोर देन दी वेलोसिटी अफ साउंड। तो साउंड रो वेलोसिटी आपण जानछंती। तो साउंड वेलोसिटी ठारू मोर रे जदी गोटे बॉडी ट्रैवल करछि ता ठारू अधिका स्पीड रे ट्रैवल करछि देन साउंड इन एयर देन द ट्रैवल शेड माने तार स्पीड टाको हम कोन कहबा सुपरसोनिक स्पीड कहबा ना हाइपरसोनिक ना अल्ट्रासोनिक ना इन्फ्रासोनिक बोली कहबा। तो मन रखिए ताको हम से जो स्पीड टाको हम कहबा सुपरसोनिक स्पीड बोली कहबा। नेक्स्ट देखिबा द स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन शिप्स टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशन बेड्स इज। तो गोटे स्पेशल टेक्निक साहाय्य हम कौन कैलकुलेट करवा टेक्निक यूज्ड इन शिप टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशन बेड्स इज। तो ताको हम कौन कहवा लेजर कहवा सोनार कहवा ना सोनिक बूम कहवा ना रिभर वेरिएशन कहवा। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए ताको हम कौन कहवा ना ताको हम सोनार बोली कहवा। नेक्स्ट देखो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इंक्रीजेस जिते गोटे प्लेन मिरर आउ कौन ना ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस इंक्रीज कर कौन हम। तो से कौन हम तो करेक्ट आंसर हम से द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड प्लेन मिरर इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन द इमेज आउ प्लेन मिरर इंक्रीज कर। देन देखिए बटर पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ बटर पेपर गोटे एग्जांपल ऑफ डैश सब्जेक्ट। तो एटार गोटे आपंकर कौन ट्रांसपारेंट ना ट्रांसलूसेंट ना आप आपाक ना हूँ लुमिनियस बटर पेपर। तो बटर पेपर हूँ गोटे कौन ना ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट देखिबा द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकज। तो सन सूर्य आपणकर सूर्य उदय पूर्व देखा द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकज कौन पाई सूर्य उदय पूर्व देखा जाती कौन पाई देखा जाती ना देखा जाती कौन पाई ना। तो राइट आंसर हो कौन ड्यू टू रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन फेनोमेनन एगुड़ा इंपोर्टेंट। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर फ्यूज वायर आम कहीं यूज करते व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर कहले आप कौन बुझे फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर हूँ लो मेल्टिंग पॉइंट हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिबा आपन दला द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर शुड बी मेड विथ ए मटेरियल व्हिच शुड हैव। तो हीटिंग एलिमेंट गोटे इलेक्ट्रिक हीटर जो हीटिंग एलिमेंटा रहा तो आम कौन जेनराली तैयारी होता है तो सेटा आपन जानिथिबे सेटा आपनर क्रोमियम सेटा आपनर कौन ना क्रोमियमटा। तो देछि जोटा आपनर तार कौन ना हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ हाई मेल्टिंग पॉइंट ना हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट ना लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट ना लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो तार कौन रोचे कैरेक्टरिस्टिक्स तो हीटिंगटा माने हीटिंग मटेरियल इन हीटर इलेक्ट्रिक हीटर। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हूँ हाई मेल्टिंग पॉइंट हूँ हाई। नेक्स्ट हूँ ऑफ द टू बल्ब्स इन ए हाउस वन ग्लो ब्राइटर देन अदर गोटे दीटा बल्ब गोटे हाउस लगी तो गोटे बल्ब सब अधिका माने ग्लो करुच्ची देन अदर। तो व्हिच ऑफ द टू हैज लार्ज रेजिस्टेंस व्हिच ऑफ द टू हैज माने दीटा भितर रेजिस्टेंस कैपेसिटीटा कार अधिका जोटा कि ब्राइट करुच्ची अधिका तार ना जोटा डिम जलुची तार ना बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस ना ब्राइटनेस डजंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। तो कौन हो करेक्ट। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो जोटा कि कम जलुची जोटा टी डिम जलुची तो तार रेजिस्टेंस कैपेसिटीटा अधिका। नेक्स्ट मैग्नेट इज स्ट्रंगेस्ट नियर दी। तो गोटे मैग्नेटा स्ट्रंगेस्ट बोली आम केतल कहवा से कौन ना पोल थी ना एंड ऑफ द मैग्नेट ना सेंटर ऑफ मैग्नेट देन अपन ऑन इक्वेटर पॉइंट फ्रॉम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो आम केतल कहवा से स्ट्रंग बोली केतल कहवा स्ट्रंग ना जिते बेले आम एंड्स ऑफ द मैग्नेट मैग्नेट इज स्ट्रंग नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट हूँ एलपीजी इज मोस्टली लिक्विफाइड एलपीजी इज मोस्टली लिक्विफाइड हाइड्रोजेन ऑक्सीजन ब्यूटेन। तो एलपीजी कथा कहला माने तो आप डायरेक्टली कहे जे ब्यूटेन कौन हम ब्यूटेन सी ऑप्शन। नेक्स्ट सोलार एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन सोलार एनर्जी तो आपन फिजन रिएक्शन ना फ्यूजन रिएक्शन ना केमिकल रिएक्शन ना नॉन ऑफ दिस। तो सोलार एनर्जी एटा इंपोर्टेंट एटा आपन पे इंपोर्टेंट सोलार एनर्जी कथा यदि कहला क्यों रिएक्शन बल रे होता है सोलार एनर्जीटा। तो मन रखिए सोलार एनर्जीटा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आइनस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर आइनस्टाइन नोबेल प्राइज क्यों माने आपनर इफेक्ट दवापाई पाइथिले क्वांटम इफेक्ट तो हेनी। तो देन रहा आपनर
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नन ऑफ दिस। तो कौन है करेक्ट आंसर? तो मन रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन पाइले नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हूँ लाइट इयर। तो लाइट इयर कार गोटे डिस्टेंस सॉरी कार गोटे मेजरमेंट ना डिस्टेंस गोटे मेजरमेंट। तो ये लाइट इयर इज लाइट इयर कहले आप कौन बुझे? लाइट इयर हूँ गोटे कौन ना डिस्टेंस ट्रावेल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखा आप 100 नंबर क्वेश्चन कौन रही? 100 नंबर क्वेश्चन देती ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस a coin. If the coin falls behind him, the train must be moving with. जदि गोटे कौन ना गोटे ट्रेन यात्रा कर गोटे पैसेंजर गोटे कॉइन को टच कला ट्रेन भितर, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, जब पछरे पड़ा देन से ट्रेन टा आमर माने कौन ना द ट्रेन मस्ट बी मुविंग विथ। तो ट्रेन टा केमिति मूव कर एन आसेलेरेशन, मुविंग विथ आसेलेरेशन, आपणर डीएसेलेरेशन ना यूनिफॉर्म स्पीड ना नन ऑफ दी एबव सॉरी एनी ऑफ दी एबव कौन है करेक्ट आंसर? तो से आम जाना जे सी गोटे मुविंग कर विथ एन आसेलेरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन ए स्ट्रॉ ऑफ पेपर बिफोर पैकिंग, दिस इज द एप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ। तो यहाँ गोटे कहार कॉन्सेप्ट भी आपको कही। तो यहाँ गोटे कॉन्सेप्ट हूँ कारण ना इम्पल्स। नेक्स्ट देखा व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी देन, जदि गोटे बॉडी स्टेशनरी थी देन कौन हम ना जिते बॉडी स्टेशनरी थी द नेट फोर्स गोइंग ऑन इट बालांस इच अदर। तो मैंने जानिए बॉडी स्टेशनरी स्टेट मीन बालांस रे अच्छी। तो नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 103 आप व्हाट हैपन व्हेन ए हेवी ऑब्जेक्ट एंड ए लाइट ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। माने जदि गोटे हेवी ऑब्जेक्ट आउ गोटे लाइट ऑब्जेक्ट कौन दीटा को आम पकेबा एका सांगे तलू पकेबा कौन ना तलू पकेबा किंतु विदाउट एयर माने एब्सेंस एयर नथिबो। तो देन कौन हम? तो देन कौन हम आपको यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन आप। तो देन कौन हम ना बोथ हेवी आउ लाइट ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो एका सांगे आसी पहुँचे ड्यू टू नो एटमोस्फियर से एब्सेंस एयर ना ना तो से एयर ना तो से सेम आसी पहुँचे। नेक्स्ट हूँ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द अर्थ अट्रैक्शन। तो गोटे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन हम ना कौन ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज अर्थ अट्रैक्शन। तो कौन होता है अर्थ अट्रैक्शन तक बालांस करता है बाय अट्रैक्शन ऑफ मून ना वैनिशेस एट सच डिस्टेंस ना इज बालांस बाय विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस्ड बाय द एटमोस्फियर ना प्रोड्यूसेस ए नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर ऑफ इट्स मोशन इन ए कर्व। तो कौन हो करेक्ट आंसर कहतु? तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए। तो यहाँ इंपोर्टाट रहा ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूसेस ए नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन द कर्व पाथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 ए ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए बीकर कंटेनिंग लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली व्हेन व्हाट हैपन टू द ट्रैवल ऑफ लिक्विड इन द बीकर। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो? तो करेक्ट आंसर कथा यदि कहबा तो राइट आंसर हो कौन हो ना राइट आंसर हो सी इट विल राइज अप। तो कौन हो लिक्विडटा लेवल कौन हम ना इनक्रीज कर तो इट विल राइज अप। तो ओवरऑल देखो आम 105टा क्वेश्चन जाए डिस्कसन कले। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करें सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।